हरे कृष्णा। बालकांड के एपिसोड 6 में हमने श्री रामचंद्र जी की मिथिला की ओर यात्रा और उनसे जुड़ी हुई कथाएं जानी। हमने जाना कि गंगा नदी का प्रवेश इस पृथ्वी पर कैसे हुआ, अहल्या पत्थर क्यों बन गई और वो अपने श्राप से मुक्त कैसे हुई, और सबसे अधिक आकर्षक श्री रामचंद्र जी और सीता देवी का प्रथम बार संपर्क कैसे हुआ, कहाँ और किस प्रकार हुआ। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ऋषि विश्वामित्र मुनि एक राजा से महर्षि कैसे बने। हम उनकी चुनौतियां और सबसे महत्वपूर्ण इस पृथ्वी के प्रति उनके आखिरी कार्य के विषय में भी जानेंगे। तो जानने के लिए अंत तक वीडियो देखें। रामचंद्र जी के कारण शतानंद को खुशहाली प्राप्त हुई, लेकिन अगर विश्वामित्र मुनि नहीं होते तो रामचंद्र जी कभी भी गौतम ऋषि के आश्रम में पैर नहीं रखते और उनकी मां अहल्या को मुक्त नहीं कर पाते। विश्वामित्र मुनि के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के रूप में शतानंद ऋषि ने विश्वामित्र मुनि के इतिहास के विषय में विस्तृत वर्णन किया। रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने कभी अपने गुरु के विषय में ये नहीं सुना था, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जैसे महान ऋषि अपनी उपलब्धियों के विषय में बहुत विनम्र थे। रामचंद्र जी अपने गुरु के व्यक्तिगत पहलू के विषय में नहीं जानते थे। शतानंद ऋषि ने आरंभ में विश्वामित्र मुनि के डायनेस्टी के महान राजाओं की ओरिजिन की चर्चा की। विश्वामित्र मुनि महान रूलर्स की एक लॉन्ग लाइनेज से आए थे, जो वास्तव में स्वयं चंद्रदेव के वंशज थे। यह वंश चंद्रदेव के पुत्र पुरुरव से आरंभ हुआ, जिसके ग्रेट 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 ग्रैंडसन जानू थे, जिन्होंने गंगा जी को निगल गए। जानू के महान पोते कुश थे, जिनके पोते गाधी महाराज थे। विश्वामित्र मुनि गाधी महाराज के पुत्र थे और अपने प्रसिद्ध पिता गाधी के फुटस्टेप्स पर चलते हुए विश्वामित्र एक सम्मानित राजा बने। एक बार दौरे पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि का आश्रम देखा। वशिष्ठ ने उन्हें और उनके 100 पुत्रों और हजारों सैनिकों के दल को भोजन देने का विचार किया। आश्रम के तपस्वी वातावरण को देखते हुए विश्वामित्र मुनि को बहुत अधिक अतिथि सत्कार की अपेक्षा नहीं थी। विश्वामित्र मुनि चौंक गए कि वशिष्ठ ने अपने कामधेनु गाय गोमाता शबला को बुलाकर एक विशाल दावत प्रस्तुत किया। शबला को स्वयं भगवान विष्णु ने वशिष्ठ ऋषि को अपने तपों के लिए उपहार के स्वरूप में दिया था। प्रत्येक व्यंजन स्वाद, सुगंध, रंग और बनावट में समृद्ध था। राजा होने के नाते विश्वामित्र मुनि ने सबला के प्रति गहरी इच्छा व्यक्त की और सबला गाय के बदले में वशिष्ठ ऋषि को 10 मिलियन दूध देने वाली गाय, 11,000 घोड़े, 14,000 हाथी और 800 स्वर्ण रथों की पेशकश की। वशिष्ठ ऋषि ने पोलाइटली एट फर्मली मना कर दिया कि नहीं, ये सेवा हेतु मुझे शबला गाय मिली है, ये भगवान श्री विष्णु की सेवा में मदद करती है, ये कोई कमोडिटी नहीं है। विश्वामित्र मुनि ने क्रोध में आकर तर्क दिया, मैं राजा हूं और क्षेत्र का कोई भी वस्तु मेरी है। वशिष्ठ ऋषि ने प्रेम से बताया, सबला श्री विष्णु की अलौकिक उपहार होने के कारण इस धरती से 1 इंच ऊपर खड़ी है और इसलिए इस धरती के किसी भी व्यक्ति का शबला के ऊपर अधिकार नहीं। विश्वामित्र मुनि ने बल का प्रयोग करके सबला को घसीटना आरंभ किया। सबला निराश थी कि वशिष्ठ विश्वामित्र को विरोध नहीं कर रहे थे। सबला ने स्वयं को विश्वामित्र मुनि के चंगुल से कुछ समय के लिए मुक्त कर लिया और वशिष्ठ से विश्वामित्र के अन्याय के प्रति
समर्पण का कारण पूछा, वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि विश्वामित्र मुनि राजा और अतिथि हैं, इसलिए वशिष्ठ उनकी इच्छा का पालन करने के लिए ड्यूटी बाउंड थे, चाहे वे कितने ही गलत क्यों न हो। शबला उनके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। उन्होंने अपना बचाव करने की अनुमति मांगी और जब वशिष्ठ ऋषि ने अनुमति दी तो शबला ने लाखों सैनिकों को निर्माण किया, जिन्होंने स्वयं कुछ ही समय में विश्वामित्र की सेनाओं को नष्ट कर दिया। जब विश्वामित्र के पुत्रों ने वशिष्ठ पर हमला करने का प्रयास किया, वशिष्ठ के क्रोधित दृष्टि से राख बन गए। कुछ ही क्षणों में विश्वामित्र अकेले पराजित राजा बन गए। निराश होकर उन्होंने अपने एकमात्र जीवित पुत्र को राजा घोषित किया और फिर वशिष्ठ से प्रतिकार की भावना से शक्ति प्राप्त करने के लिए शिवजी की तपस्या करने का विचार किया। विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें मिलिट्री साइंस और वेपन्स मास्टरी और धनुर्विद्या प्रदान की। विश्वामित्र तुरंत बदला लेने के लिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब विश्वामित्र ने हथियारों से वशिष्ठ के आश्रम पर हमला किया तो सब कुछ राख में बदल गया, सिवाय वशिष्ठ के, जो अपने ब्रह्मदंड के साथ खड़े थे। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को किसी भी हथियार से उन्हें थोड़ा भी स्पर्श करने की चुनौती दी। विश्वामित्र ने अपने शस्त्रागार में ब्रह्मास्त्र सहित सभी हथियारों को समाप्त कर दिया, लेकिन वशिष्ठ का बाल भी बांका नहीं कर सके। विश्वामित्र समझ गए कि ब्रह्म तेज क्षत्र तेज से अधिक शक्तिशाली है और उन्होंने तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि बनने का विचार किया। विश्वामित्र ने अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि आप ब्रह्म ऋषि बनने के योग्य नहीं, केवल राज ऋषि बनने के योग्य हो। विश्वामित्र निराश हो गए, लेकिन दृढ़ संकल्प साध लिया, तपस्या फिर आरंभ की। इस बीच अयोध्या में इक्ष्वाकु के राजा त्रिशंकु अपने वर्तमान शरीर से इटर्नल लाइफ सनातन जीवन प्राप्त करने के विचार से ऑक्यूपाइड था और उसने वशिष्ठ और उनके पुत्रों को अपनी इच्छा को पूर्ण करने में सहायता मांगी। वशिष्ठ ने इस रिडिकुलस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और वशिष्ठ के पुत्रों ने अपने पिता को ठेस पहुंचाने के लिए त्रिशंकु को अपनी सुंदरता और यूथ खोने का श्राप दिया। त्रिशंकु की अवस्था देखकर राज्य की प्रजा ने उसे ठुकरा दिया। त्रिशंकु अपने विचित्र योजना को पूर्ण करने के लिए दृढ़ थे और विश्वामित्र को संपर्क किया, बताया कैसे वशिष्ठ और पुत्रों ने उन्हें ट्रॉमेटाइज किया है। विश्वामित्र वशिष्ठ का नाम सुनकर भड़क गए और अपनी तपोबल का उपयोग करके त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर धकेल दिया। उसका विरोध इंद्र और स्वर्ग के निवासियों ने किया, जिन्होंने त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेज दिया। विश्वामित्र हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। त्रिशंकु को वापस ऊपर धकेल दिया। इंद्र ने उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया। अंत में विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक अलग ही स्वर्ग बनाया और उन्हें वहां रखने का फैसला किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी तपोबल खो दी। इसलिए विश्वामित्र विष्णु से तपोबल की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने एक शर्त पर दिया कि इंद्र के श्राप के कारण त्रिशंकु उस स्वर्ग में उल्टा लटका रहेगा। विश्वामित्र के मेडिटेशन प्लेस के पास राजा अम्बरीश एक यज्ञ में लगे हुए थे, लेकिन जब इंद्र ने यज्ञ में सैक्रिफाइस होने वाले अश्व को चुरा लिया तो यज्ञ करने वाले पुरोहित क्रोधित हो उठे। उन्होंने अम्बरीश से कहा कि यज्ञ पूर्ण करने के लिए
उन्हें एक इच्छुक मनुष्य की बलि देनी होगी। अम्बरीश ऋचिक ऋषि के पास गए, जो विश्वामित्र की बहन कौशिकी के पति थे। उन्होंने अपने एक बेटे को 1,00,000 गायों के बदले में एक्सचेंज करने का अनुरोध किया। अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे बेटों से जुड़े होने के कारण उन्होंने अपने मध्य पुत्र सुनहसेब को विदा कर दिया, जिसने अम्बरीश के साथ यात्रा की। उस स्थान पर आए जहां अम्बरीश विश्राम करने के लिए लेटे हुए थे। सुनहसेब बलि के रूप में मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वह बचने के लिए किसी उपाय को खोज रहे थे और पास में ही ध्यान कर रहे विश्वामित्र मुनि के निकट आए और उनसे अपनी जान बचाने की विनती की। विश्वामित्र मुनि को एहसास हुआ कि उनके भतीजे की जान खतरे में है, इसलिए उन्होंने अपने 100 बेटों में से एक को बलिदान देने का आदेश दिया। जब उनके बेटों ने इनकार कर दिया तो विश्वामित्र मुनि ने बड़े क्रोध में उन्हें एक मिजरेबल लाइफ जीने का श्राप दिया। विश्वामित्र ने सुनहसेब को अपनी रक्षा के लिए 2 मंत्र सिखाए और जब अम्बरीश सुनहसेब को बलिवेदी यानी बलि के ऑल्टर पर ले आए तो सुनहसेब ने विश्वामित्र द्वारा उन्हें दिए गए उन 2 मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों को सुनकर ब्रह्मा और इंद्रदेव प्रकट हुए और सुनहसेब की दीर्घ आयु और अम्बरीश महाराज के यज्ञ को फल प्रदान देने का आशीर्वाद दिया। सुनहसेब को एहसास हुआ कि इस विश्व में हर किसी का कोई न कोई गुप्त उद्देश्य होता है, कोई अल्टीरियर मोटिव होता है और सर्वोच्च शक्ति उच्च शक्तियों का आश्रय लेने में है। सुनहसेब लगातार तपस्या और ध्यान में लगे रहे। विश्वामित्र ने झील के किनारे अपनी घोर तपस्या जारी रखी। सुनहसेब के इंटरप्शन ने उन्हें न केवल अपने पुत्रों की लेकिन अपनी कीमती समय और एनर्जी की भी कीमत चुकानी पड़ी। विश्वामित्र ने अपने मन को अपने लक्ष्य की ओर वापस मोड़ा और वापस ध्यान में लीन हो गए। उनका ध्यान दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था और इसको देखकर इंद्रदेव अपने सिंहासन पर छटपटा रहे थे। इनसिक्योरिटीज पैदा होने लगी। कुछ समय पहले ही उन्होंने अम्बरीश के यज्ञ में बलिदान होने वाला घोड़ा चुरा लिया था और अब विश्वामित्र की तपस्या में चिंता का कारण बन रहे थे। शक्तिशाली ऋषि ने एक पैरेलल हेवन बनाया था। अब किसी दिन स्वर्ग में उन्हें इंद्रदेव का सिंहासन हड़पने से कौन रोक सकता था। इंद्र ने फैसला किया कि विश्वामित्र को अभी रोक देंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने अपने सबसे सुंदर अप्सराओं में से मेनका को चुना, जिससे कि विश्वामित्र मुनि के ध्यान को भंग किया जा सके। मेनका विश्वामित्र मुनि के क्रोध से चिंतित थी, परंतु आदेश का पालन किया, पृथ्वी पर उतर आई। जब विश्वामित्र एक झील के किनारे अपनी साधना में मग्न थे, उस समय मेनका जल में प्रवेश करती हैं, धीरे से मधुर संगीत गाने लगती हैं। उनकी सॉफ्ट फ्रेग्रेंस विश्वामित्र मुनि को अनुभव होने लगता है। उनकी मधुर ध्वनि से विश्वामित्र मुनि के कान गूंजने लगे। विश्वामित्र मुनि ने अपने नेत्र खोले और ऐसे अलौकिक सौंदर्य से चकाचौंध हो गए। विश्वामित्र मेनका को देखकर आकर्षित हुए। उनकी तपस्या और कठोरता मेनका के कोमल प्रेम के आगे झुक गई। 10 साल उन्होंने मेनका का साथ दिया और अपने लक्ष्य को भुला दिया। मेनका के साथ विश्वामित्र का जीवन आनंदमय हुआ। अचानक एक दिन विश्वामित्र मुनि को एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से अपनी राह से भटक गए हैं।
जैसे ही वह अपने भ्रम से बाहर निकले, उन्होंने अपने डिजायर्स की पलकें हटाई, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मेनका कोई साधारण महिला नहीं थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि इंद्रदेव ने उन्हें अपने लक्ष्य से भटका दिया है। प्रेम के लिए उन्होंने इतनी वर्षों की तपस्या का त्याग कर दिया। विश्वामित्र फिर से असफल हो गए। मेनका ने अनुभव किया कि विश्वामित्र ने अपने सेंसेस को वापस पा लिया है और डर से कांपने लगी। विश्वामित्र जानते थे कि उसे श्राप देना व्यर्थ है। उन्होंने अपनी ही लापरवाही के कारण अपनी राह खो दी थी। पश्चाताप ने उन्हें घेर लिया। उन्हें अपनी तपस्या फिर से आरंभ करनी थी। धीरे धीरे उन्होंने संयम हासिल किया और 1 दशक पहले छोड़ी गई राह पर चल पड़े। विश्वामित्र अब हिमालय की ओर बढ़े। उन्होंने कई और वर्षों तक तपस्या की, तब तक जब तक कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। कम से कम अब उन्हें ब्रह्मर्षि घोषित किया जा सकता था। ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को बताया कि उन्हें अभी भी अपने सेंसेस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ है। ब्रह्मर्षि बनने से पूर्व विश्वामित्र मुनि को और भी तपस्या करनी है। विश्वामित्र अपने तपस्या को और तीव्र किए। ग्रीष्म ऋतु में भीषण अग्नि से अपने आप को आवृत किया। सर्दियों में बर्फीले जल के भीतर गर्दन तक डूबे रहते थे। इंद्रदेव फिर घबरा गए और विश्वामित्र के ध्यान को भटकाने के लिए एक सुंदर अप्सरा रंभा को भेजा। इंद्रदेव ने उसे आश्वासन दिया कि कामदेव, जिन्हें हम क्यूपिड के नाम से जानते हैं, वे उसकी सहायता करेंगे। रंभा ध्यान कर रहे विश्वामित्र के सामने प्रकट हुई। इंद्र ने कोयल का रूप ले लिया और मधुर गायन करना शुरू किया, जबकि कामदेव ने सुगंधित हवा और फूलों की बौछार के साथ एक रोमांटिक माहौल बना दिया। विश्वामित्र जानते थे कि यह उनकी तपस्या को भंग करने का एक षड्यंत्र है। वह इस बार इंद्र को अपने मार्ग से पथभ्रष्ट करने में अनुमति नहीं देने वाले थे। उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया कि रंभा तब तक चट्टान बनी रहेगी जब तक एक महान ब्रह्म ऋषि उसे नहीं बचा ले। रंभा तुरंत पत्थर बन गई। इंद्र और कामदेव इसी तरह के श्राप से बचने के लिए तुरंत गायब हो गए। विश्वामित्र मुनि ने सोचा, अरे, उनके श्राप ने सब कुछ अपने साथ समाप्त कर दिया। वे कठिनाइयां, वे तपस्याएं सब व्यर्थ हो गईं। उन्होंने फिर से सब कुछ हाथ से जाने दे दिया। उन्होंने प्रलोभन का विरोध किया, वासना पर नियंत्रण किया, लेकिन क्रोध के सामने वशीभूत हो गए। फिर विश्वामित्र मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। इस बार विश्वामित्र मुनि ध्यान करने के लिए पूर्व दिशा की ओर गए। पहले 3 बार असफल हो चुके थे। उन्हें इस बार सफल होना ही था। उन्होंने मौन व्रत धारण किया। दृढ़ता के साथ कई कई वर्षों तक बिना कुछ खाए या श्वास लिए तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वह अपना पहला भोजन करने ही वाले थे जब इंद्र एक ऋषि के रूप में आ पहुंचे। उन्होंने विश्वामित्र मुनि से कुछ भोजन की याचना की। ऋषि ने तुरंत जो कुछ भी था दे दिया। तपस्या फिर आरंभ कर दी। समय के साथ विश्वामित्र ध्यान की लपटों से चलने लगे। उनकी तपस्या एक ऐसी चरम सीमा पर पहुंच गई कि उनके सर से धुआं निकलने लगा, जिससे पूरा विश्व में हलचल मच गया। देवता चकित थे। ब्रह्मा जी के साथ देवता विश्वामित्र के पास पहुंचे। वे सभी सहमत हुए कि अब वास्तव में विश्वामित्र एक ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं। ब्रह्मा जी उन्हें कोई भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने सभी वेदों के ज्ञान की कामना की। वह यह भी चाहते थे कि सभी ऋषि, जिसमें वशिष्ठ ऋषि भी उपस्थित थे, उन्हें ब्रह्म ऋषि के रूप में
पहचाने। वशिष्ठ आए और उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार किया। फिर विश्वामित्र मुनि ने कुछ ऐसा किया जो सभी के लिए बड़े ही आश्चर्य वाली बात थी। वशिष्ठ ने भी यह नहीं सोचा। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के चरणों को अपनी गोद में रखे, जल से उसका प्रक्षालन किया और बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उनका पूजन किया। विश्वामित्र ने यह समझने के लिए बहुत संघर्ष किया कि ब्रह्म ऋषि बनना कोई सामान्य बात नहीं। यह भी समझ गए कि दीर्घकालीन वैर रखना कोई लाभदायक नहीं। हमें अपनी ईर्ष्या को, वैर को प्रेम में बदलना आवश्यक है। शतानंद ऋषि ने विश्वामित्र की कथा महान ऋषियों के दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास को ग्लोरीफाई करते हुए समाप्त की। राम और लक्ष्मण अपने शिक्षक के महान कार्यों और संघर्षों से मेस्मराइज्ड थे, आकर्षित थे। विश्वामित्र के प्रति उनका सम्मान हजारों गुणा बढ़ गया। राजा जनक चकित और विनम्र थे कि उनके राज्य में अब उनकी श्रेणी का एक ऐसा ऋषि उपस्थित था। उन्होंने विश्वामित्र ऋषि की प्रशंसा की और उनसे अगले दिन शिव धनुष देखने के लिए महल में राम और लक्ष्मण के साथ उपस्थित होने का निवेदन किया। उसी रात्रि जब राम और लक्ष्मण लेटे हुए थे, विश्वामित्र ने अपने जीवन पर विचार किया। उनका अनुभव, उनकी कहानी किसी बाहरी व्यक्ति के लिए आकर्षक लग सकती है, लेकिन विश्वामित्र जानते थे कि और भी कुछ आना बाकी है। अतीत की एक विशेष घटना उन्हें अब याद आई जब वे तारे भरे आकाश का दर्शन कर रहे थे। विश्वामित्र मुनि को उस समय का स्मरण आया जब उन्होंने अनुभव किया कि उनका सर फट रहा है क्योंकि वह अपने द्वारा बनाए गए स्वर्ग को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पीड़ा से कराहते हुए भगवान श्री विष्णु का नाम का उच्चारण किया। वह प्रथम बार अपने आप को इतना दुर्बल अनुभव कर रहे थे। यह भी प्रथम बार जब उन्हें इतनी बेबसी से पुकार लगाई थी। उस घटना के विषय में उन्हें सबसे अधिक जो बात याद थी वह असहायता नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति, उनकी शांति का प्रस्ताव और किस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने उस बोझ को उठाकर विश्वामित्र मुनि की रक्षा की। विश्वामित्र हमेशा वशिष्ठ से अधिक योग्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते और इसलिए वर्षों तक तपस्या की। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महान गति में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वह कहाँ जा रहे हैं। वो निरंतर ब्रह्म ऋषि बनने के विषय में ही सोच रहे थे। अब श्री विष्णु के सुंदर नामों का जाप करके अब वो समझने लगे कि भाई वशिष्ठ ऋषि भी हमारे मित्र हैं और इस प्रकार के ऐश्वर्य को, द्वेष को त्यागना आवश्यक है। अब उन्होंने विचार किया कि वशिष्ठ कोई मूर्ख नहीं थे। वह बिना किसी उच्च कारण के कुछ नहीं करते थे। अत्यंत महान ऋषियों और देवताओं से विश्वामित्र को पता चला कि जिस भगवान श्री विष्णु से वे पहले मिले थे वह इक्ष्वाकु वंश में राम के रूप में अवतरित हुए जो दशरथ नंदन हैं। उन्होंने उस द्वार को फिर से अपने लिए खोलते हुए अनुभव किया। इस बार वह अवसर नहीं चूकना चाहते थे। उस द्वार में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। विश्वामित्र मुनि ने उस हर प्रयास को यह स्मरण किया जिससे उन्होंने दशरथ महाराज को कन्विंस किया कि राम उनके साथ आ सकें। उन्हें ट्रेन करने और उनके बलिदान की रक्षा करने के बहाने वो वास्तव में श्री रामचंद्र जी के साथ
कुछ निजी क्षण बिताना चाहते थे, संग लेना चाहते थे, जिससे उनके चरण कमलों का आश्रय ले सकें। उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के निर्मल मुख का दर्शन किया, उनका हृदय अपार प्रसन्नता से भर गया और अब उन्हें अपने ब्रह्म ऋषि बनने का कोई गर्व नहीं था। वो अपने आप को प्रभु रामचंद्र जी के समक्ष समर्पित कर दिए। बस एक अंतिम सेवा रह गई थी। वो क्या? ये सेवा समाप्त होने के पश्चात विश्वामित्र मुनि हिमालय जाने के लिए तैयार थे। और ये अंतिम सेवा क्या थी, इसके विषय में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। विश्वामित्र के जीवन की गाथा के साथ यहाँ समाप्त होता है एपिसोड 7 बाल कांड का। रामायण सीरीज के आगे के एपिसोड्स शीघ्र ही आएंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल में बने रहें। जय श्री राम, हरे कृष्ण।